सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम आणिक प्रमाणों की परीक्षा हम पढ़ रहे हैं। जो 4 प्रकार के प्रमाण बताए न्याय दर्शन में, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण, तो इनके जो लक्षण बताए हैं वहाँ पर प्रथम अध्याय में, तो वो ठीक है नहीं है, प्रमाण की आवश्यकता है नहीं है, तो इसकी परीक्षा यहाँ पर की जा रही है। तो इन्होंने कहा था कि ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं, ये कभी कभी प्रमाण भी प्रमेय बन जाते हैं, तो कभी कभी प्रमेय भी प्रमाण बन जाता है। तो इसका इन्होंने उदाहरण दिया था एक, प्रमेयाच तुला प्रामाण्यवत। प्रमेयता कैसी होती है? तुला के प्रमाण के समान। तुला में जब तोलते हैं तो कोई वस्तु एक बार प्रमेय होती है स्वर्ण आदि, और दूसरी बार वही प्रमाण हो जाती है, फिर उससे दूसरा सोना आदि पत्थर आदि तोला जाता है। तो इसको कहने के बाद अब एक प्रश्न यहाँ इन्होंने उठाया, पूर्व पक्षी ने, 151 पेज पे अंतिम पंक्ति, सेयम उपलब्धि प्रत्यक्षादि विषया किम प्रमाणांतरतः अथ अंतरेण प्रमाणांतरम असाधनेति कश्चात्र विशेषः। इन्होंने कहा चलो ये जो उपलब्धि है, ये जो ज्ञान है, प्रत्यक्षादि विषया, प्रत्यक्षादि से जो हमें ज्ञान होता है, जो उपलब्धि होती है, तो इन प्रमाणों के लिए किम प्रमाणांतरतः, इन प्रमाणों की प्रामाणिकता जानने के लिए और एक प्रमाण की किसी की आवश्यकता है, अथ अंतरेण प्रमाणांतरम, या बिना किसी प्रमाण के ही ये प्रमाण सिद्ध हैं, असाधना इति, बिना किसी साधन के। तो पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं कश्चात्र विशेष, इसमें ये प्रश्न क्यों उठा, इसमें क्या विशेषता है? तो उत्तर दिया, प्रमाणतः सिद्धे प्रमाणानां प्रमाणांतर सिद्धि ही प्रसंगः। यदि आप कह रहे हो प्रमाणतः सिद्धे प्रमाणानां प्रमाणतः सिद्धे, प्रमाणों की सिद्धि भी किसी और एक प्रमाण से सिद्ध होती है, तो फिर प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंग, तो फिर एक कोई 5वां प्रमाण होना चाहिए जिससे इनकी परीक्षा की जाए। और फिर वो जो 5वां प्रमाण है उसको जानने के लिए किसी और एक प्रमाण की होनी चाहिए, फिर किसी एक और की होनी चाहिए। तो ये अनवस्था दोष आ जाएगा, ये कहीं रुकेगा नहीं और पदार्थ की सिद्धि होगी नहीं, क्योंकि अनवस्था दोष में पदार्थ सिद्धि का कहीं पर्यवसान होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो अगर आप प्रमाणांतर को मानते हैं तो ये दोष आएगा, और यदि आप कहो कि बिना ही प्रमाण के प्रमाणों की सिद्धि स्वतः सिद्ध है, तद विनिवृत्तिर्वा प्रमाण सिद्धिवत प्रमेय सिद्धि, तो जब बिना प्रमाण के प्रमाणों की सिद्धि हो सकती है, तो बिना प्रमाण के प्रमेयों की भी सिद्धि हो जाएगी। प्रमेय को जानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता क्या है फिर? तो इन्होंने कहा एवं च सर्व प्रमाण विलोप, बोले आप ऐसे मानोगे तो सारे प्रमाणों का ही लोप हो जाएगा संसार से। तो इत्यतः आह, इस बात को ध्यान में रखते हुए सिद्धांती कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं इनका। तो इसको आप बोल लीजिए, न प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत तत्सिद्धे। इससे पहले आप वो लाए हो छोटी वाली पुस्तक, हाँ, तो आप इसका एक बार उच्चारण कर लो, इस पाद का शुरू करो आप।
हाँ बोल रहे हैं। अथ द्वितीयोऽध्यायः प्रथमान्निकम् समानानेकधर्माध्यवसायादन्यतरधर्माध्यवसायाद्वा न संशयः विप्रतिपत्त्यव्यवस्थाध्यवसायाच्च विप्रतिपत्तौ च सम्प्रतिपत्तेः अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्च व्यवस्थायाः तथात्यन्तसंशयस्तद्धर्मसातत्योपपत्तेः यथोक्ताध्यवसायादेव तद्विशेषापेक्षात् संशये नासंशयो नात्यन्तसंशयो वा यत्र संशयस्तत्रैव मुक्तोत्तरप्रसङ्गः प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्यं त्रैकाल्यसिद्धेः पूर्वं हि प्रमाणसिद्धौ नेन्द्रियार्थसन्निकर्षात् प्रत्यक्षोत्पत्तिः पश्चात् सिद्धौ न प्रमाणेभ्यः प्रमेयसिद्धिः युगपत्सिद्धौ प्रत्यर्थनियतत्वात् क्रमवृत्तित्वाभावो बुद्धीनां त्रैकाल्यसिद्धेः प्रतिषेधानुपपत्तिः सर्वप्रमाणप्रतिषेधाच्च प्रतिषेधानुपपत्तिः तत्प्रामाण्यवान् सर्वप्रमाणविप्रतिषेधः त्रैकाल्यप्रतिषेधश्च शब्दादातोद्यसिद्धिवत् तत्सिद्धेः प्रमेयता च तुलाप्रामाण्यवत् प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणान्तरसिद्धिप्रसङ्गः तद्विनिवृत्तेर्वा प्रमाणसिद्धिवत् प्रमेयसिद्धिः न प्रदीपप्रकाशसिद्धिवत् तत्सिद्धेः प्रत्यक्षलक्षणानुपपत्तिरसमग्रवचनात् नात्ममनसोः सन्निकर्षाभावे प्रत्यक्षोत्पत्तिः दिक्देशकालाकाशेष्वप्यवं प्रसङ्गः ज्ञानलिङ्गत्वादात्मनो नानवरोधः तदयोगपद्यलिङ्गत्वाच्च न मनसः प्रत्यक्षनिमित्तत्वाच्चेन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य स्वशब्देन वचनं सुप्तव्यासक्तमनसां चेन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षनिमित्तत्वात् तैश्चापदेशो ज्ञानविशेषाणां व्याहतत्वादहेतुः नार्थविशेषप्राबल्यात् प्रत्यक्षमनुमानमेकदेशग्रहणादुपलब्धेः न प्रत्यक्षेण यावत्तावदप्युपलम्भात् न चैकदेशोपलब्धिरवयविसद्भावात् साध्यत्वादवयविनी सन्देहः सर्वाग्रहणमवयव्यसिद्धेः धारणाकर्षणोपपत्तिश्च सेनावनवद्ग्रहणमिति चिन्नातीन्द्रियत्वादणूनां रोधोपघातसादृश्येभ्यो व्यभिचारादनुमानमप्रमाणं नैकदेशत्राससादृश्येभ्योऽर्थान्तरभावात् वर्तमानाभावः पततः पतितव्यकालोपपत्तेः तयोरप्यभावो वर्तमानाभावे तदपेक्षत्वात् नातीता नागतयोरितरेतरापेक्षासिद्धिः वर्तमानाभावे सर्वाग्रहणं प्रत्यक्षानुपपत्तेः कृतता कर्तव्यतोपपत्तेस्तु यथा ग्रहणम् अत्यन्तप्रायैकदेशसाधर्म्यादुपमानसिद्धिः प्रसिद्धसाधर्म्यादुपमानसिद्धिर्यथोक्तदोषानुपपत्तिः प्रत्यक्षेण प्रत्यक्षसिद्धिः नाप्रत्यक्षे गवये प्रमाणार्थमुपमानस्य पश्यामः तथितुपसंहारादुपमानसिद्धिर्न विशेषः शब्दोनुमानमर्थस्यानुपलब्धिरनुमेयत्वात् उपलब्धिरद्विप्रवृत्तित्वात् सम्बन्धाच्च आप्तोपदेशसामर्थ्यात् शब्दादर्थसम्प्रत्ययः पूरणप्रदाह पाटनानुपलब्धिश्च सम्बन्धाभावः शब्दार्थव्यवस्थानादिप्रतिषेधः न सामयिकत्वात् शब्दार्थसम्प्रत्ययस्य जातिविशेषे चानियमात् तदप्रामाण्यमनृतव्याघात पुनरुक्तदोषेभ्यः न कर्मकर्तृसाधनवैगुण्यात् अभ्युपेत्ये कालभेदे दोषवचनात् अनुवादोपपत्तिश्च वाक्यविभागस्य चार्थग्रहणात् विध्यर्थवादानुवादवचनविनियोगात् विधिर्विधायकः स्तुतिर्निन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यर्थवादः विधिविहितस्यानुवचनमनुवादः नानुवादपुनरुक्तयोर्विशेषः शब्दाभ्यासोपपत्तेः शीघ्रतरगमनोपदेशवदभ्यासान्न विशेषः मंत्रायुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात् इति द्वितीयोऽध्याय प्रथमान्यकम्। ओ और आप सब भी साथ साथ उच्चारण किया करो, है ना, चुप मत बैठे रहा करो। तो चलिए, इन्होंने प्रमाण के ऊपर दो आक्षेप लगाए पूर्व पक्षी ने। यदि आप प्रमाण को प्रामाणिक मानते हैं तो किस प्रमाण से इनको प्रामाणिक माना? एक और कोई प्रमाणांतर होना चाहिए। प्रमाणांतर मानते हो तो उसका प्रमाण होना चाहिए। तो एक दोष अनवस्था दोष। दूसरा दोष, यदि बिना प्रमाण के प्रमाण की सिद्धि होती है तो प्रमेय की भी सिद्धि हो जाएगी। फिर बिना प्रमाण के तो प्रमाण की आवश्यकता क्या है फिर? तो एक तरह यहाँ तक इन्होंने प्रमाण के अस्तित्व को खंडित कर दिया। अब ये क्या उत्तर देंगे प्रमाण को बचाने के लिए? तो ये कह रहे हैं न, ये आपका कथन उचित नहीं है। प्रमाण की सिद्धि कैसे हो जाएगी?
प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत तत्सिद्धे, दीपक के प्रकाश की सिद्धि के समान प्रमाण की सिद्धि हो जाएगी। दीपक के प्रकाश की सिद्धि के समान, इसका क्या अर्थ है? जैसे हम कोई दीपक लाते हैं वस्तुओं को देखने के लिए, प्रमेय को जानने के लिए, पर उस दीपक का जो प्रकाश है वो भी तो जाना जा रहा है ना हमारे द्वारा। वस्तुओं को देखने में दीपक क्या है? प्रमाण। दीपक से ही वस्तुएं दिख रही, वस्तुएं हो गई प्रमेय, और दीपक का प्रकाश क्या है? प्रमाण। पर जब वो दीपक के प्रकाश को हमें जानना है कि प्रकाश है या नहीं दीपक में, तो फिर एक और दीपक लाना पड़ेगा क्या? उसी दीपक से वस्तुएं भी दिख रही हैं और उसी दीपक से खुद वो दीपक भी दिख रहा है, प्रकाश भी दिख रहा है उसका। तो अलग वहां जरूरत नहीं है ना कोई दूसरा दीपक लाने की। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत, जैसे दीपक के प्रकाश की सिद्धि उसी दीपक के प्रकाश से ही हो जाती है, कोई अलग दीपक का प्रकाश लाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से प्रमाण की सिद्धि प्रमाण के होने से ही हो जाएगी, कोई अलग प्रमाण लाने की आवश्यकता नहीं है। यथा प्रदीप प्रकाशः प्रत्यक्षंगत्वात् दृश्य दर्शने प्रमाणम, कह रहे हैं जैसे दीपक का प्रकाश है वो प्रत्यक्षंगत्वात्, जो हमें प्रमेयों का प्रत्यक्ष हो रहा है, जो दिखाई दे रहे हैं, उस प्रत्यक्ष का अंगत्वात्, साधन होने के कारण, सहकारी होने के कारण, क्योंकि दीपक के प्रकाश से ही वस्तुएं दिख रही हैं। तो प्रत्यक्षंगत्वात् दृश्य दर्शने प्रमाणम, उस दृश्य का दर्शन करने में दीपक का प्रकाश प्रमाण है। सच प्रत्यक्षांतरेण चक्षुष सन्निकर्षेण गृह्यते, तो ये जो दीपक का प्रकाश है यह अंतरेण प्रत्यक्ष, किसी और दूसरे प्रत्यक्ष की अपेक्षा न करता हुआ चक्षुष सन्निकर्षेण गृह्यते, केवल चक्षु के सन्निकर्ष से ही गृहीत हो जाता है वो प्रकाश। कैसे पता लगा कि भाई ये दीपक है? ये तो चक्षु और दीपक के ग्रहण से ही गृहीत हो जा रहा है, लेकिन दूसरी जो वस्तुएं हैं वो दीपक रूपी प्रमाण से ही जानी जा रही हैं, ये कैसे पता लगा? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, प्रदीप भावा भावयो दर्शनस्य तथा भाव दर्शन हेतु अनुमीयते। बोले तो अनुमान प्रमाण से पता लगा। प्रदीप भाव अभावयो, जब दीपक का भाव होता है तो दृश्य का भी भाव होता है, दृश्य दिखाई देता है। जब दीप के प्रकाश का अभाव होता है तो प्रमेयों का भी अभाव हो जाता है। तो प्रदीप भाव अभावयो हो दर्शनस्य तथा भाव, तथा भाव माने दीपक के भाव से दर्शन का भाव, दीपक के अभाव से दर्शन का अभाव, तो उसको कहा तथा भाव। तथा भावा दर्शन हेतु अनुमीयते, तो इससे हमें पता लगा कि इस दृश्य का दर्शन कराने वाला साधन दीपक है, ये अनुमान प्रमाण से पता लगा। और कैसे पता लगा दीपक होता है, ये कैसे पता लगा? तो एक आगम प्रमाण का उदाहरण दे रहे हैं। तमसी प्रदीपम उपाददी था, कोई बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं और पास वाले रूम में अंधेरा है, तो क्या कहते हैं बड़े बुजुर्ग? दीपक लाओ, इधर अंधेरा है। तो आगम प्रमाण से भी पता लगा कि दीपक ही वस्तुओं को दिखाने में प्रमाण है, साधन है। इत्यापदो आप्तोपदेशेन अपि प्रतिपद्यते, जो हम ये बोलते हैं तमसी प्रदीपम उपाददी था इति आप्तोपदेशेन अपि प्रतिपद्यते, दीपक लाओ, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जब आप्त पुरुष कहते हैं तो उनके वचन से, शब्द प्रमाण से भी ये पता लगता है कि दीपक ही साधन है। एवं प्रत्यक्षादीनाम यथा दर्शनम प्रत्यक्षादिभिरेव उपलब्धि ही, तो कह रहे हैं इसी प्रकार से जैसे उसी दीपक से वस्तुएं दिखती हैं और उसी दीपक से उस दीपक का भी ज्ञान होता है, खुद का प्रकाश भी दिखाई देता है। एवं ऐसे ही प्रत्यक्षादि नाम यथा दर्शनम, प्रत्यक्षादि जो प्रमाण है, चारों प्रमाण, उनका यथा दर्शनम
मतलब जैसा कोई वस्तु अनुमान से पता लगती है, कोई प्रत्यक्ष से पता लगती है, कोई आगम से, कोई उपमान से, तो उसको कहा यथा दर्शनम प्रत्यक्षादि भीरेव उपलब्धि। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही उसका ज्ञान होता है, उपलब्धि होती है। कुछ चीजें जैसे अनुमान प्रमाण से पता लगती हैं। ये जो दीपक वाला उदाहरण है, ये तो क्या है, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का ग्रहण हो रहा है, उपलब्धि हो रही है। कहीं अनुमान से पता लगता है, कैसे, इंद्रियाणि तावत स्व विषय ग्रहणेन एव अनुमीयन्ते। इंद्रियां जो हैं वो अपने विषय के ग्रहण से ही जानी जाती हैं, अनुमान प्रमाण से। इंद्रियों के विषय कौन से हैं? रूप रस गंध स्पर्श। चौथा क्या बच गया? शब्द स्पर्श रूप रस गंध स्पर्श। नहीं, 2 बार बोल दिया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 हो गए। तो इनका इंद्रियार्थ, इंद्रियाणि तावत स्व विषय ग्रहणेन। मेरे को कोई शब्द सुनाई दे रहा है, या आपको जो मैं बोल रही हूँ वो सुनाई दे रहा है, तो ये किस बात का प्रमाण है? हाँ? किस चीज का प्रमाण है? मैं बोल रही हूँ, आपको सुन रहा है, ये किस चीज का प्रमाण है? श्रोत्रेंद्रिय का। आपके पास कान नहीं होते तो कैसे सुनता? हमारे को इस कमरे में जो वस्तुएं रखी हैं वो दिखाई दे रही हैं, किस चीज का प्रमाण है? चक्षु इंद्रिय का। जिसके पास चक्षु इंद्रिय नहीं है तो नहीं दिखेगा। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रियों के जो अपने विषय हैं, स्व विषय ग्रहणेन एव, वो अपने अपने विषय का ग्रहण कर रही हैं, इससे ही अनुमीयन्ते इंद्रियाणि। इंद्रियां हैं, इस चीज का अनुमान प्रमाण से ज्ञान होता है। अर्थाः प्रत्यक्षतः गृह्यन्ते। इंद्रियां तो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती हैं, जैसे चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती हैं। जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं ये इंद्रियां नहीं है ना, ये तो गोलक हैं। पर आंख की जो शक्ति है जिससे दिखाई दे रहा है, चक्षु इंद्रिय जिसको कहते हैं, वो प्रत्यक्ष से दिखाई नहीं देता, अनुमान प्रमाण से दिखाई देता है। जब आंख के आगे आप ऐसे हाथ ले आओगे तो आपको उधर की वस्तु नहीं दिखेगी। तो इससे पता लगा कि चक्षु इंद्रिय ही देखने का काम करती है, और उसके बीच में इसका सन्निकर्ष नहीं हुआ किसी अर्थ के साथ, तो हमें ज्ञान नहीं होगा, प्रत्यक्ष नहीं दिखेगा। लेकिन इनके जो अर्थ हैं, इंद्रियों के जो अर्थ हैं, वो प्रत्यक्षतः गृह्यन्ते। रूप प्रत्यक्ष ही दिखता है, और ये जो शब्द आदि हैं ये इनको प्रत्यक्ष ही कहेंगे। कोई कहे कि आपको क्या पता उसने ऐसे बोला, तो आप क्या कहते हैं? मैंने प्रत्यक्ष अपने कानों से सुना। आंखों से दिखने वाले को तो प्रत्यक्ष कहते ही कहते हैं, लेकिन जैसे किसी का गरम पतीले पे हाथ लग गया, गरम गरम पे, और वो बोले कि एक पतीला गरम है, तो बोले कैसे पता लगा? बोले प्रत्यक्ष छू के देखा मैंने। तो ये जो विषय हैं ये प्रत्यक्ष से ग्रहण होते हैं, इंद्रियों के विषय। इंद्रियों का अनुमान प्रमाण से ज्ञान होता है। इंद्रियों के जो अर्थ हैं, विषय हैं, उनका प्रत्यक्ष से पता लगता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षः कर्षस्तु आवरणेन लिंगेन अनुमीयन्ते। जो मैं अभी जो बात कह रही थी, इंद्रियों का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षः, इसका कैसे पता लगा कि इंद्रियों का पहले अर्थ के साथ सन्निकर्ष होता है और फिर जो जो हमें ज्ञान हो रहा है वो प्रत्यक्ष है? ये कैसे पता लगा हमें? तो कहा आवरणेन लिंगेन अनुमीयन्ते। आवरण रूपी लिंग से इसका अनुमान प्रमाण से पता चलता है। चक्षु के आगे आवरण ले आओ, ऐसे हाथ ले आए या कोई कपड़ा डाल दिया या कागज ले आए, तो उधर से चीज दिखेगी नहीं। तो इससे क्या पता लगा? क्योंकि इंद्रिय जो चक्षु इंद्रिय, इसका उस अर्थ के साथ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है। बीच में आवरण आ गया ना, नहीं हो रहा है तो रूप नहीं दिख रहा है। आवरण को हटा दो, रूप दिख रहा है। तो इससे पता लगा कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही प्रत्यक्ष है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम आत्म मनसो संयोग विशेषात् आत्म समवायाच्च सुखादिवत गृह्यते।
अब ये कह रहे हैं इंद्रिय और अर्थ का ही सन्निकर्ष नहीं होता है केवल, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान होता है उसमें आत्म मनसो संयोग विशेष, आत्मा और मन का संयोग भी विशेष रूप से होता है। मानो मेरी आंखें तो वहां लगी हैं घड़ी पे और मेरा मन कहीं और है, और फिर कोई पूछे कि जी कितने बज गए, तो मैं कहूँगी हैं, तो वो व्यक्ति कहेगा कि आपकी आंखें तो वहीं थी, आपको टाइम का नहीं पता, तो फिर मैं कहूँगी नहीं मेरा मन कहीं और था। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष में केवल इंद्रिय और अर्थ का ही सन्निकर्ष नहीं होता, बल्कि आत्मा और मन का भी सन्निकर्ष होता है। मन भी उसके साथ जुड़ता है और आत्मा तो जुड़ता ही जुड़ता है सब में। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम आत्म मनसो संयोग विशेष है, आत्मा और मन का संयोग विशेष भी उस इंद्रिय के साथ होता है। संयोग विशेष का मतलब क्या हुआ? संयोग विशेष का मतलब है कि उस समय केवल उस पदार्थ के साथ ही संयोग है आत्मा और मन का, अन्यत्र संयोग नहीं है। क्योंकि अन्यत्र संयोग रहेगा तो आत्मा तो हमेशा है ही विद्यमान, उसका अभाव तो कभी होता ही नहीं है, लेकिन इस समय उसका संयोग मन के माध्यम से कहीं अन्यत्र है, तो फिर ये वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इन चारों के सन्निकर्ष से ही प्रत्यक्ष की उपलब्धि होती है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम आत्म मनसो संयोग विशेषात् आत्म समवायाच्च, और ये आत्मा के समवायी गुण हैं, ये आत्मा में ही रहते हैं। कौन से? ज्ञान और मन का संयोग, ये आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। आत्म समवायाच सुखादिवत, जैसे सुख दुख आदि किसके गुण बताए हैं? आत्मा के। न्याय वैशेषिक में पीछे आया ना, प्रथम अध्याय में आत्मा का गुण, वो परिभाषा क्या बताई? इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। तो ये आत्मा के लिंग बताई हैं, आत्मा के अंदर रहने वाले गुण बताए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं सुखादिवत। वहां पर दुख बताया है तो दुख से सुख का भी ग्रहण हो जाएगा। सुख दुख आदि ये मन में नहीं रहते, आत्मा के साथ रहते हैं। अब ये आप जब सांख्य में पढ़ेंगे ना, आत्मा क्या है? शुद्ध बुद्ध मुक्त। वहां नहीं माना, ये सारे गुण किस में रहते हैं? मन में। तो यहाँ कह रहे हैं आत्मा के गुण हैं, वहां कह रहे हैं मन के गुण हैं। तो दोनों में से कौन सा शास्त्र ठीक है और कौन सा गलत है? सांख्य ठीक है, ये गलत, गौतम ऋषि गलत। आपके लिए होमवर्क है, कल बताना, इसके ऊपर चिंतन करके आओ। ऐसे नहीं बोलना, तुक्के नहीं मारना कि दूसरा ठीक नहीं है तो पहला ठीक होगा, पहला ठीक नहीं तो दूसरा ठीक होगा। उसका हेतु देना पड़ेगा आपको। आत्मा के गुण हैं तो वहां पर मन के गुण क्यों बताए, उसका परिहार कैसे करोगे? और यदि ये मन के गुण हैं तो यहाँ आत्मा के गुण क्यों बताए? क्योंकि ऋषि तो आप्त पुरुष होते हैं, असत्य तो बोलते नहीं, और विरोध भी नहीं होता है कभी भी दो दर्शनों में। तो इसके ऊपर आप चिंतन करके आना, फिर कल बताना मेरे को। अब आगे चलो। तो इन्होंने बताया सुख आदिवत, सुख आदि के समान ये जो ज्ञान गुण है ये भी आत्मा और मन के संयोग विशेष से उत्पन्न होता है। आत्मा और मन का संयोग विशेष उस इंद्रिय के साथ होता है, फिर इंद्रिय का संयोग अर्थ के साथ होता है, तब वो जो ज्ञान गुण उत्पन्न होता है वो आत्मा में रहता है समवाय संबंध से, सुख दुख आदि की तरह। ठीक। एवं प्रमाण विशेषो विभज्य वचनीय। तो कह रहे हैं इस प्रकार से ये जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं इनको विभज्य, इनको विभाग करके फिर बताने चाहिए, वचनीय, इनका कथन करना चाहिए। माने कौन सी चीज अनुमान प्रमाण से मालूम पड़ती है, कौन सी प्रत्यक्ष से, कौन सी आगम से, तो ऐसे इनका विभाग करके तब वचनीय। यथा च दृश्य सन प्रदीप प्रकाशो दृश्यांतराणाम दर्शन हेतु इति दृश्य दर्शन व्यवस्थाम लभते। जैसे यथा च दृश्य सन प्रदीप प्रकाश,
दीपक का जो प्रकाश है वो दृश्य होता हुआ, दृश्यांतराणाम दर्शन हेतु रीति, जो दूसरे दृश्यांतरण, जो दूसरे दृश्य हैं उनका दर्शन हेतु इति, दर्शन का हेतु बनता है। जो प्रकाश का, दीपक का जो प्रकाश है वो एक तो जब हम उस प्रकाश को जान रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, दृश्य। एक दृष्टा होता है, एक दृश्य होता है, समझ में आ रहा है। तो एक बार जब हम प्रकाश को जान रहे हैं, भाई कितना इसका दीपक का तो बड़ा प्रकाश है, छोटा प्रकाश, जब हम प्रकाश को जान रहे हैं तो ये प्रकाश क्या है हमारे लिए, दृश्य। वही कह रहे हैं, यथाच दृश्य सन प्रदीप प्रकाश, दृश्य होते हुए भी ये जो दीपक का प्रकाश है ये दृश्यांतराणाम दर्शन हेतु, जो अन्य प्रमेय पदार्थ रखे हैं इस रूम में, इनके लिए क्या बन गया, दर्शन का हेतु अर्थात प्रमाण। वही एक दीपक का प्रकाश हमारे लिए चक्षु आदि इंद्रिय के लिए दृश्य हो रहा है। दृश्य होता हुआ दूसरे जो दृश्य हैं घटपट आदि, उनके लिए दर्शन का हेतु बन रहा है, साधन बन रहा है। तो ये दृश्य दर्शन व्यवस्थाम लभते, अलग अलग विभाजन करके एक बार ये दृश्य अवस्था को प्राप्त होता है, एक बार दर्शन अवस्था को प्राप्त होता है। तो ऐसे ही प्रमाणों का भी विभाजन करके कहना चाहिए। एवं प्रमेयम, और करें ऐसे ही जो प्रमेय हैं, प्रमेयम सत किंचित अर्थ जातम उपलब्धि हेतुत्वात् प्रमाण प्रमेय व्यवस्थाम लभते। तो ऐसे ही ये जो सारे प्रमेय हैं ये प्रमेयम सत, प्रमेय होते हुए, किंचित अर्थ जातम उपलब्धि हेतुत्वात्, किसी पदार्थ की उपलब्धि के हेतु होने से प्रमाण प्रमेय व्यवस्थाम लभते, प्रमाण और प्रमेय व्यवस्था को प्राप्त होते हैं। माने कभी वही चीज प्रमाण हो जाती है और कभी तो वही चीज प्रमेय। जब उसी को जाना जाता है तो प्रमेय, और जब दूसरे को जानने में साधन बनती है तो प्रमाण। सेयम प्रत्यक्षादि भी रेव प्रत्यक्षादि नाम यथा दर्शनम उपलब्धि न प्रमाणांतरत। तो कह रहे हैं सा यम, वह यह उपलब्धि, प्रकाश के दीपक की जो उपलब्धि है वो प्रत्यक्षादि भी रेव, प्रत्यक्षादि से ही मालूम पड़ जाती। ये जो उपलब्धि है, उपलब्धि का मतलब न्याय दर्शन में हर एक जगह क्या होगा, ज्ञान। सूत्र क्या है, बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानम इति अनर्थांतरम। कहीं बुद्धि का प्रयोग होगा या उपलब्धि का प्रयोग होगा या ज्ञान का प्रयोग होगा, तीनों का एक ही अर्थ है, अनर्थांतर है, ये अर्थांतर नहीं है, तीनों का एक ही अर्थ है। तो इसको कह रहे हैं सेयम, वह यह उपलब्धि, वह यह ज्ञान। कौन सा ज्ञान, प्रत्यक्षादि भी रेव प्रत्यक्षादि नाम, जो प्रत्यक्षादियों से होता है जो ज्ञान, जो उपलब्धि होती है वो प्रत्यक्षादि भी रेव, प्रत्यक्षादियों से ही होती है। प्रत्यक्षादि का ज्ञान, प्रत्यक्षादि प्रमाणों का ज्ञान किससे हो जाएगा, प्रत्यक्षादि से ही हो जाएगा। जैसे दीपक के प्रकाश का ज्ञान उसी दीपक के प्रकाश से ही हो जाएगा, अलग दीपक लाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ये जो प्रमाण हैं ये अन्य प्रमेयों का भी ज्ञान कराते हैं और स्वयं अपना प्रमाण का भी ज्ञान कराते हैं।